मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज की इस वीडियो में हम नुसेंस के ऊपर बातें करेंगे, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नुसेंस, काइंड्स ऑफ नुसेंस, डिफरेंस बिटवीन नुसेंस एंड नेग्लिजेंस एंड नुसेंस से रिलेटेड कई तरह के लैंडमार्क जजमेंट्स को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। नुसेंस के डेफिनेशन की अगर बात करें तो किसी पर्सन के द्वारा या उसके किसी चीज़ों के द्वारा या उसके बनाए गए किसी सिचुएशंस के द्वारा अगर सेकेंड पर्सन को कोई परेशानी होती है या उसे किसी ट्रबल को फेस करना पड़ता है तो वो नुसेंस के अंडर कंसिडर होगा और सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को उसके एक्शन के लिए क्लेम कर सकता है और उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। नुसेंस एक तरह का टॉर्ट है जिसमें अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है किसी पर्सन के इंजॉयमेंट्स पर और उसकी राइट पर, और ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें किसी पर्सन के कंफर्टनेस, हेल्थ और सेफ्टी पर इंटरफेयर किया जाता है और जिसके साथ ये किया जाता है वो फर्स्ट पर्सन यानी कि रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ये जो वर्ड नुसेंस है ये फ्रेंच से लिया गया है जिसका मतलब होता है न्यूरे, और इसे हम बोलते हैं टू डू हर्ट और टू अनॉय। मतलब नुसेंस का मतलब ही होता है किसी सेकेंड पर्सन को हर्ट करना या फिर उसे परेशान करना। दुर्गा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑल इंडिया रिपोर्ट 1962 में नुसेंस को डिफाइन करते हुए बोला गया था कि नुसेंस का मतलब ही होता है कि कुछ भी चीज़ें जिससे सेकेंड पर्सन को परेशानी होती है या उसे तकलीफ होती है या वो चीज़ें ऑफेंसिव हैं सेकेंड पर्सन के लिए तो वो नुसेंस के अंडर कंसिडर होगा। नुसेंस से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट वाइसमैन पैसिफिकली प्लीडेड वर्सेस डॉक्टर डोनाल्ड, जिसमें डिफेंडेंट एक कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं प्लेंटिफ के क्लिनिक के बगल में ही, और उस कंस्ट्रक्शन वर्क में डिफेंडेंट पाइलिंग और एक्सकवेशन करते हैं जिसकी वजह से प्लेंटिफ का जो क्लिनिक है उसके वॉल क्रैक कर जाते हैं। तो डिफेंडेंट अपने आर्ग्यूमेंट में यह बोलते हैं कि जब मैंने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया था उसमें मैंने हर तरह के प्रिकॉशंस लिए थे। हो सकता है ये जो आपका डैमेज हुआ है वो किसी गलती की वजह से हुआ हो, लेकिन कोर्ट ने प्लेंटिफ के इस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया और डिफेंडेंट को के ऊपर कुछ डैमेजेस इम्पोज कर दिए कि डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को इतना डैमेज पे करना होगा। तो उसके बाद डिफेंडेंट अपील में जाते हैं और यह बोलते हैं कि ये जो मैटर है उसे नेग्लिजेंस के अंडर कंसिडर किया जाए, ना कि नुसेंस के अंडर, क्योंकि मैंने अपनी हर तरह की प्रिकॉशंस लिए थे। तो इसीलिए ये जो क्रैक हुआ है, ये जो डैमेज हुआ है प्लेंटिफ का, ये गलती से हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है, इंटेंशनल नहीं हुआ। इसीलिए इसे नुसेंस के अंडर कंसिडर ना करके नेग्लिजेंस के अंडर कंसिडर किया जाए। लेकिन उसके बाद कोर्ट बोलती है कि प्लेंटिफ को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो डैमेज हुआ है ये नेग्लिजेंस के अंडर कंसिडर होगा या फिर नुसेंस के अंडर कंसिडर होगा। प्लेंटिफ को बस इतना प्रूव करना है कि उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, उनकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी की गई है जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। डिफेंडेंट की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से, जो भी एक्टिविटीज़ डिफेंडेंट ने किया उसकी वजह से बस प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। प्लेंटिफ को बस इतना ही प्रूव करना है। अगर प्लेंटिफ ने ये चीज़ें प्रूव कर दी तो ये जजमेंट प्लेंटिफ के फेवर में जाएगा। तो प्लेंटिफ ने ये प्रूव कर दिया कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के क्लिनिक के बगल में ही कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया था जिसकी वजह से प्लेंटिफ के क्लिनिक का वॉल क्रैक कर गया, तो उसकी वजह से प्लेंटिफ को डैमेज हो गया। तो ये प्रूव करना था प्लेंटिफ को, जो कि प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया। इसीलिए ये अपील प्लेंटिफ के फेवर में जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नुसेंस। तो नुसेंस दो तरह के होते हैं, पब्लिक और कॉमन नुसेंस और प्राइवेट नुसेंस। तो ये जो पब्लिक नुसेंस है ये एक तरह का क्राइम है, लेकिन वहीं प्राइवेट नुसेंस है वो एक टॉर्ट है, क्योंकि प्राइवेट नुसेंस किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ भी हो सकता है या प्राइवेटली होता है, लेकिन जो पब्लिक नुसेंस है वो नुसेंस कई लोगों के साथ होता है, वो पब्लिकली होता है। इसीलिए पब्लिक नुसेंस को क्राइम के अंडर कंसिडर किया जाता है।
अगर हम पब्लिक न्यूसेंस के डेफिनेशन की ओर देखें तो अ पब्लिक न्यूसेंस कैन बी डिफाइंड एज एन अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विथ अ राइट कॉमन टू जनरल पब्लिक। पब्लिक न्यूसेंस में जो जनरल पब्लिक है उनकी राइट में इंटरफेरेंस होता है। अगर किसी भी जनरल पब्लिक की राइट में इंटरफेरेंस होता है तो वो पब्लिक न्यूसेंस के अंडर कंसिडर होगा। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक वे बाय डिगिंग अ ट्रेंच, जो पब्लिक रास्ता है वहां पर किसी तरह का गड्ढा खोद देना। अगर किसी इंसान ने पब्लिक वे में कोई गड्ढा खोद दिया तो वो कई सारे लोगों के लिए, पूरी आम पब्लिक के लिए वो एक न्यूसेंस क्रिएट हो गया। या फिर कैरिंग ऑन ट्रेंड्स विच कॉजेज ऑफेंसिव स्मेल्स और इनटॉलरेबल नॉइजेज, कुछ ऐसा ट्रेड खोलना जिसकी वजह से कई गंदी स्मेल आ रही हो आसपास के लोगों को, या फिर इनटॉलरेबल नॉइज आ रहे हों जिससे कई लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ की आम जनता परेशान हो रही है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक न्यूसेंस के। अब हम पब्लिक न्यूसेंस के एक जजमेंट को देखेंगे। एल रांजाने वर्सेस राविंद्र ईश्वरदास सेठना 2003। इसमें जो डिफेंडेंट है वो एक टी स्टॉल ओपन करता है रोड के बिल्कुल बगल में, जो मेन रोड होता है उसके किनारे पर एक अपना टी स्टॉल बैठाता है। जब वो टी स्टॉल बैठाता है तो ऑफ कोर्स उसके आसपास उस चाय के कई सारे क्लाइंट्स भी होंगे। तो उस टी स्टॉल और उसके जो कई सारे क्लाइंट्स हैं, उसने जो रोड है उसकी बहुत सारे स्पेस को कवर कर लिया, जिसकी वजह से जो रोड था वो काफ़ी नैरो हो गया और जो आम पब्लिक का रास्ता है या फिर जो व्हीकल है उसको चलने के लिए रास्ते नैरो हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी ट्रैफिक लग जाती थी हमेशा। तो उस टी स्टॉल की वजह से रोड पर ट्रैफिक लगने लगी, जो कि न्यूसेंस क्रिएट करता है कई लोगों के लिए। ये रोड पर न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो ये हो जाता है पब्लिक न्यूसेंस का एक केस। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, प्राइवेट न्यूसेंस। तो प्राइवेट न्यूसेंस हम उसे कहते हैं जिसमें प्राइवेट राइट वायलेट होता है। कॉमन पब्लिक्स का राइट वायलेट नहीं होता, यहाँ पर प्राइवेट राइट वायलेट होता है, यानी किसी एक पर्सन का या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के राइट वायलेट होते हैं और उनके साथ न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है, तो वो प्राइवेट न्यूसेंस के अंडर कंसिडर होता है। तो प्राइवेट न्यूसेंस में इन्वॉल्व होते हैं किसी पर्सन्स की प्रॉपर्टी के साथ कुछ न्यूसेंस क्रिएट करना, किसी पर्सन्स की इंजॉयमेंट के साथ कुछ न्यूसेंस क्रिएट करना, किसी पर्सन्स की प्राइवेट लैंड के साथ कुछ भी न्यूसेंस क्रिएट करना। तो प्राइवेट न्यूसेंस में जनरली जो न्यूसेंस होता है वो प्राइवेटली होता है, ना कि पब्लिक। अब हम इसे एक जजमेंट के थ्रू देखेंगे तो हमें ये बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो इन डॉलमैन वर्सेस हिलमैन लिमिटेड 1941 में कोर्ट ने डिफेंडेंट को प्राइवेट न्यूसेंस के लिए लायबल घोषित किया था, क्योंकि डिफेंडेंट ने अपनी शॉप के बाहर पीस ऑफ फैट रख दिया था, जिसकी वजह से प्लेंटिफ उस रोड पर चल रहे थे और उस फैट पर उनके पैर चले गए थे, जिसकी वजह से वो स्लिप कर गए और उन्हें थोड़ी चोट लग गई। इसीलिए कोर्ट ने डिफेंडेंट को इसके लिए लायबल किया कि वो न्यूसेंस और नेग्लिजेंस के अंडर लायबल होंगे। इसके नेक्स्ट केस हैं डॉक्टर राम राज सिंह वर्सेस बाबूलाल, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1982 में। डिफेंडेंट एक ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन लगाते हैं प्लेंटिफ की प्रीमाइसेस के बिल्कुल बगल में, और जो प्लेंटिफ थे वो एक डॉक्टर थे और वो अपने प्रीमाइसेस में अपना क्लिनिक चलाते थे जहां कई तरह के पेशेंट आते थे। तो उस प्रीमाइसेस के बगल में ही डिफेंडेंट एक ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन इरेक्ट करते हैं, लगाते हैं। तो जब वो मशीन चलती है तो उससे कई डस्ट और कई पॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं, और उस डस्ट की वजह से प्लेंटिफ के चैम्बर में जितने भी पेशेंट थे उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, उन्हें कई तरह के इनकन्वीनियंस को फेस करना पड़ता है, उनके पेशेंट्स को रिकवर होने में कई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन ले लिया, उनके अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। तो यहाँ पर कोर्ट यह बोलती है कि
यहाँ पर डिफेंडेंट को कंपनसेशन देना होगा प्लेंटिफ को, लेकिन प्लेंटिफ को अपना स्पेशल डैमेज प्रूव करना होगा कि डिफेंडेंट के इस एक्ट की वजह से उन्हें ये डैमेज हुआ। तो क्योंकि ये एक प्राइवेट न्यूसेंस है तो इसीलिए यहाँ पर प्लेंटिफ को अपना स्पेशल डैमेज प्रूव करना होगा। अब हम डिफरेंस देखेंगे न्यूसेंस और नेग्लिजेंस के बीच। तो जो न्यूसेंस और नेग्लिजेंस है दोनों ही सिविल रॉन्ग्स है एंड विच कॉजेज हार्म टू अदर्स बिकॉज ऑफ एन एक्ट बाय एन इंडिविजुअल, और दोनों में ही सेकेंड पर्सन को हार्म होता है फर्स्ट पर्सन के द्वारा, या फिर न्यूसेंस हो या फिर नेग्लिजेंस हो, दोनों में ही फर्स्ट पर्सन के द्वारा सेकेंड पर्सन को हार्म होता है, डैमेज होता है, परेशानी होती है। तो इन दोनों के बीच जो मेजर डिफरेंस है उसके ऊपर अभी हम बातें करेंगे। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस है, इफ द एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट इज इंटेंशनल इट क्लासिफाइज एज अ न्यूसेंस। डिफेंडेंट ने जो भी काम किया अगर वो इंटेंशनल किया, पूरी इंटेंशन के साथ किया, तो वो न्यूसेंस के अंदर कवर होगा। लेकिन अगर वहीं डिफेंडेंट से कुछ भी काम हो गया, वो नॉन इंटेंशनल था, उस काम में उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था, उनकी कोई भी मंशा नहीं थी, वो बस हो गया गलती से ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर, उन्होंने सावधानी नहीं बरती, उसकी वजह से वो गलतियां हो गई, उसमें उनका कोई इंटेंशन नहीं था, तो इसे हम नेग्लिजेंस बोलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट बस इतना सा बोलता है कि डिफेंडेंट की वजह से अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम वहाँ पर इंटेंशन देखेंगे। अगर डिफेंडेंट ने जो काम किया वो इंटेंशनली किया तो वो न्यूसेंस के अंडर कवर होगा, अगर अनइंटेंशनली किया तो वो नेग्लिजेंस के अंडर कवर होगा। इस डिफरेंस बिटवीन न्यूसेंस एंड नेग्लिजेंस का सेकेंड पॉइंट है, द लॉ ऑफ न्यूसेंस मेनली डील्स विथ वायलेशन ऑफ लैंड और इंटरेस्ट इन और ओवर द लैंड एंड इज नॉट डिजाइन टू कवर पर्सनल इंजुरीज। जो न्यूसेंस है वो जनरली बातें करता है कि आप किसी ज़मीन, किसी पर्सन के लैंड के साथ वायलेशन कर रहे हो, उसकी इंजॉयमेंट के साथ वायलेशन कर रहे हो, या फिर उसकी पर्सनल इंटरेस्ट के साथ वायलेशन कर रहे हो, लेकिन आप किसी इंडिविजुअल पर्सन को पर्सनली इंजर्ड नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो न्यूसेंस के अंडर कवर होगा। लेकिन नेग्लिजेंस में बाय मिस्टेक कोई पर्सनल इंजरी हो जाती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन को इंजरी हो जाती है बाय मिस्टेक ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो नेग्लिजेंस के अंडर कवर होगा। थर्ड पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट इन केस ऑफ न्यूसेंस इज मच मोर देन इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। अगर डिफेंडेंट के ऊपर न्यूसेंस का केस जाता है तो उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसको कंपनसेशन ज़्यादा देना होगा जैसा कि नेग्लिजेंस में देना होता था। तो लाइबिलिटी न्यूसेंस में ज़्यादा बढ़ जाएगी मोर देन नेग्लिजेंस, क्योंकि न्यूसेंस में आप इंटेंशनली करते हो, आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन नेग्लिजेंस में ऐसा नहीं होता। नेग्लिजेंस में आपकी सावधानी, आप सावधानी तो रखते हो लेकिन कुछ मिस्टेक की वजह से वो चीज़ें हो जाती हैं, तो वो लैक ऑफ प्रॉपर केयर की वजह से हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर लाइबिलिटी कम होती है। इसका फोर्थ पॉइंट है, देयर इज फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी जाती है, लेकिन वहीं अगर हम न्यूसेंस की बात करें तो न्यूसेंस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जाती है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं न्यूसेंस और नेग्लिजेंस के बीच। तो जैसा कि इस केस में बोला गया था, वाइसमैन स्पेसिफिकली प्लीडेड वर्सेस डॉक्टर डोनाल्ड में, जिसमें डिफेंडेंट ने ये क्लेम किया था कि मुझ पर नेग्लिजेंस का केस लगाया जाए ना कि न्यूसेंस का। तो कोर्ट ने बोला था कि केस चाहे नेग्लिजेंस का हो या न्यूसेंस का, बस प्लेंटिफ को ये प्रूव करना है कि डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से प्लेंटिफ का ये नुकसान हुआ। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक एक्ट हुआ था, उसके एक्टिविटीज़ की वजह से
जो प्लेंटिफ है उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर हमने वो नहीं देखा, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिफेंडेंट ने अपना क्वेश्चन रेज किया कि यहाँ पर नेग्लिजेंस कंसीडर किया जाए मेरे एक्ट को, ना कि नुसेंस, क्योंकि नेग्लिजेंस पर लाइबिलिटी कम होती है और नुसेंस पर लाइबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था नुसेंस और उससे रिलेटेड कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड यस, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।